Good morning, students. Welcome to your EVS class. We are reading the chapter 2 Organ Systems that Help Us Move. इस टॉपिक्स का क्या मतलब है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? That means वैसा ऑर्गन सिस्टम जो आपको मूवमेंट में हेल्प करता है. मूवमेंट मीन्स चलने फिरने में आपको आपकी मदद करता है. आप बात करते हैं, स्माइल करते हैं, तो एक छोटा सा मूवमेंट उसमें भी होता है ना. तो उसमें जो है जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में हम लोग देखें. ये 3 प्रकार के होते हैं: स्केलेटल, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम. स्केलेटल का मतलब क्या होता है? कंकाल. कंकाल मीन्स अ ग्रुप ऑफ बोन्स, है ना. बोन्स का जो ग्रुप है आपके बॉडी में है वो एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं एंड दैट इज स्केलेटल सिस्टम, है ना. तो इसकी संख्या कितनी है हमारे बॉडी में? इसकी संख्या हमारी बॉडी में 206 है. स्केलेटल सिस्टम में हमारे बॉडी में बोन्स की संख्या कितनी है? 206 होती है. लेकिन ये 206 बोन्स जो होते हैं वो सिर्फ एडल्ट्स के बॉडी में होती है. बच्चों के बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अबाउट 300 होते हैं. इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जो बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके अंदर बोन्स जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे करके तो उनका कुछ बोन्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, है ना. और बाद में जब एडल्ट होने के बाद में जो है उनके अंदर के बोन्स की संख्या कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है ना. इसको हम लोग स्केलेटन भी कहते हैं या फिर स्केलेटल सिस्टम, है ना. दोनों का प्रोनाउंसिएशन को देखिए और स्पेलिंग को चेक कीजिए, है ना. स्केलेटन, अगर हम स्केलेटन कह रहे हैं दैट मीन्स इट इज ए स्केलेटन सिस्टम, है ना. या तो स्केलेटल सिस्टम लिखेंगे या फिर स्केलेटल लिखेंगे, ठीक है. तो स्केलेटल सिस्टम्स के जो हैं बेसिकली 3 जॉब्स होते हैं. कितने जॉब्स होते हैं? 3 जॉब्स होते हैं. 3 प्रकार के ये काम करते हैं. थिंक इफ देयर इज नो बोन इन योर बॉडी देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ योर बॉडी. अगर आपके बॉडी में अगर बोन्स नहीं होगा तो आपका शेप कैसा होगा? आपका शेप बिल्कुल राउंड होगा, क्योंकि बोन्स जो है आपके बॉडी को शेप देता है ना. और आपके बॉडी को सपोर्ट भी करता है. अगर आप चलते हैं, फिरते हैं या बैठते हैं तो आपका बॉडी जो है, जो बोन्स है वो सपोर्ट करता है आपको चलने फिरने में भी और बैठने में, कोई भी काम करने में आपको ये सपोर्ट करता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके बॉडी का जो शेप है वो बोन्स के कारण ही है. आप डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं, सभी का शेप सेम है क्या? नहीं ना. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि उनका बोन्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना. जिसका जैसा बोन्स, किसी का बोन्स अगर कहीं बॉडी के पार्ट्स में अगर निकला हुआ है तो आप देखिएगा कि उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है. डॉग्स का, कैट्स, एनिमल्स जितने भी हैं, जितने भी प्रकार के एनिमल्स आप अपने चारों तरफ देखते हैं, सभी का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग दिखता है ना. क्योंकि कारण उसका क्या है? क्योंकि उनका बोन का जो है शेप अलग अलग है ना. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो हमारे बॉडी को एक फ्रेम देता है ना. फ्रेम मतलब एक आकार देता है जिससे कि हमारा बॉडी जो है, पूरा बॉडी जो है वो बना हुआ रहता है. दूसरा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है कि ये आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है आपके अंदर में उसको प्रोटेक्ट करता है. एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स कुछ बताइए. ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को तो वो प्रोटेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके आपके पेट के ऊपर में कोई बोन्स तो है नहीं. लेकिन चेस्ट के नीचे, है ना, आपका जो चेस्ट यानी आपका जो छाती है उसके नीचे में 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, डैट इज लंग्स एंड हार्ट. अगर मान लीजिए कि लंग्स एंड हार्ट के ऊपर में अगर चेस्ट नहीं हो तो हल्का सा भी उसमें चोट लगे तो वो डैमेज हो जाएगा. ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है ना. स्कल के नीचे जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट है. अगर उस पर स्कल पे अगर किसी को काफ़ी कस के चोट लग जाता है तो वो व्यक्ति या तो उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर वो हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है ना. एंड इट इज़ स्कल जो होता है ये बहुत ही हार्डेस्ट बोन्स होता है. और इसके विषय में जब पढ़ाएंगे आपको बताएंगे आगे तो फिर आपको क्लियर करेंगे. एंड नेक्स्ट इज इट हेल्प अस मूव.
सपोज मान ली कि आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर आपके लेग्स में अगर बोन्स नहीं होते तो क्या आप चल पाते? नहीं चल पाते। आप जहाँ खड़े रहते वहीं खड़े रह जाते, है ना। आप चलने का मूवमेंट करने के लिए आपको अपने लेग्स को आगे की ओर बढ़ाना पड़ता है ना। और वो आगे बढ़ाने में हेल्प करता है आपका जो बोन्स है, लेग्स के अंदर का जो बोन्स है वो आपको इसको हेल्प करता है ना। डैट मीन्स स्केलेटल सिस्टम में का मेन 3 वर्क्स है ना। कौन कौन सा वर्क्स है उसका? सबसे पहले कि इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी एंड इट हेल्प्स अस मूव। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि स्केलेटल सिस्टम के कितने वर्क हैं। अगर आपसे ये पूछा है कि कितने प्रकार के वर्क होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, तो दे आर 3। और क्या क्या काम है वो अभी आपको मैंने क्लियर किया है। लुक दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, है ना। स्केलेटल सिस्टम का ये डायग्राम है। व्हाट डू यू थिंक, इट ग्रोज और नॉट? आवर बोन्स ग्रो और नॉट? इट इज लाइफलेस और इट हैज ए लाइफ? डैट मीन्स बोन्स का में लाइफ होता है या नहीं होता है, इसका ग्रोथ होता है या नहीं होता है। बोन्स के अंदर भी लाइफ होते हैं और बोन्स भी ग्रो करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका साइज इतना ही रह जाता जिस साइज के वो पैदा हुए, जिस साइज के वो पैदा हुए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। वो ग्रो करते हैं और धीरे धीरे करके वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो या दैट मीन्स बोन्स ग्रो। इसका मतलब कि देयर में भी लाइफ हो सकता है इसमें। यस, देयर इज लाइफ ऑल्सो, है ना। आप कभी देखते होंगे कि अगर कभी बोन्स में कस के चोट लगा हो या फ्रैक्चर्स हो गया हो किसी कारण से, अगर हैंड में या लेग्स में कहीं पर ब्रेक हो गया हो, है ना, तो उस ब्रेक को क्या कहते हैं? डैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? यू मीट अ डॉक्टर एंड व्हाट डॉक्टर डू? डॉक्टर डू प्लास्टर ऑन योर फ्रैक्चर प्लेस। अगर हैंड में फ्रैक्चर है तो वो हैंड वाले प्लेस को प्लास्टर करता है। काफ़ी पेन होता है ना। तो पेन्स कहाँ होगा? जिसमें लाइफ होगा उसी में तो पेन होगा ना। आपके हेयर, उसको काट दिया जाता है, क्या उसमें पेन होता है? नो, बिकॉज इट इज डेड। बट वेन देयर इज ए फ्रैक्चर इन योर एनी पार्ट्स ऑफ योर बोन्स यू फील सो मच पेन, है ना। काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। डैट मीन्स देयर इज लाइफ ऑल्सो, है ना। उसके अंदर भी जीवन है। इज इट क्लियर? ओके। तो अगर इसके अंदर लाइफ है तो इससे भी फूड एंड ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तभी तो वो ग्रो करेगा ना। विदाउट फूड एंड ऑक्सीजन इट कैन नॉट ग्रो। तो इसको फूड एंड ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जितने भी ये बोन्स आप देख पा रहे हैं इसमें 206 बोन्स जो हैं, इस बोन्स को फूड एंड ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो फूड एंड ऑक्सीजन जो है पहुंचाने का काम कौन करता है? इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना। यानी कि इस बोन्स के में भी, है ना, ये बोन्स जो है इस बोन्स में भी ब्लड वेसल्स जो है वो रन करते हैं और वहाँ पर फूड एंड ऑक्सीजन जो है आर्टरीज के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। Look this animation. Here you will see the skeleton of the human body. Watch it carefully. You will see the different types of bones and its structure in this animation. So watch it carefully. Next day we will see the next topic. Okay, thank you.